संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। रोटियों का चमत्कार। ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला, तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी, और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा, तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यहाँ कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। गेनेसरेत। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे
अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।